साहब और देखते रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हमने देखा है कि ये किस बारीकी से, किस नज़ाकत से और किस जुर्रत के साथ इन लोगों ने इस ऑपरेशन को प्लान किया। और ये बहुत दुश्वार ऑपरेशन होता है, जहाँ पे आप वेदर से भी नबर्द आजमाओ, जब आप हवा से भी हों, वहाँ पे जो बच्चों की जो हालत है उस मखतूश जगह पे, तो ये सारे अवामिल देखते हुए ये बहुत खुशाइन चीज़ है। और मुझे उम्मीद यही थी वो स्लिंग या हार्नेस के ज़रिए जब उसको वो प्रिसाइज जगह पे उनको सिक्योर करके जब प्लेटफॉर्म पूरा स्टेबल होगा तो उनको रेस्क्यू कर लेंगे। तो ये आई एम हैप्पी फॉर देम। ब्रिगेडियर साहब, एक तो ये खबर है कि पाक फ़ौज ने 4 बच्चों को रेस्क्यू किया है, मज़ीद भी 4 लोगों को रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, 4 हेलीकॉप्टर मौजूद। दूसरी जानिब वज़ीरिस्तान में 6 शहादतें हुई हैं, तो ये क्या जज्बा है पाक फ़ौज का, इस हवाले से भी बताइए। ये देखें कि ये चौमुखी जंग लड़ रहे हैं, चाहे जंग हो चाहे अमन हो, कोई भी क्राइसिस हो सके तो वो कौम की पुकार जो लबैक कहते हैं। आप देखें कि आज ही 6 शहादतों का वाक़या हुआ है, जिसमें 4 शहादतें हमारी हुई हैं और 6 दहशतगर्द जहन्नम वासिल हुए हैं। तो ये उसी दिन एक और बहुत ऑपरेशन करना, तो ये इंडिकेट यही करता है जो पाकिस्तान आर्मी के ईथोस हैं, और ये एक्सपेक्टेड है उनसे इस किस्म का जो एक्शन है। और ये आप लोग देखेंगे क्रिटिसिज्म की बारी आती है तो लोग बहुत सी जगहों पे क्रिटिसाइज करना शुरू हो जाते हैं, ये बगैर जाने के वो उसके अवामिल क्या हैं, फैक्ट्स क्या हैं। मगर जब कोई भी क्राइसिस सिचुएशन आती है तो वो फौज ही लास्ट आपका जो होता है रिजॉर्ट और ऑप्शन। तो आई थिंक इट्स क्वाइट क्रेडिटेबल। यकीनन हर मुश्किल में पाक फ़ौज हमारी मदद को सामने आती है और हमें फ़ख्र है पाक फ़ौज पे। ब्रिगेडियर साहब, जो एविएशन विंग है इसकी खुसूसियात बताइएगा, और SSG कमांडोज़ की क्या खुसूसियात होती हैं जो एविएशन के साथ हैं, उनके पायलट्स की, और GOC SSG भी वहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। जी, ये इसमें चूँकि हेलीकॉप्टर बोर्न ऑपरेशन है तो उसमें जो पायलट की महारत सबसे कलीदी किरदार अदा करती है। और ये वो पायलट हैं जो कि जिन्होंने दुश्वार गुजार सियाचिन जैसे हालात में भी ऑपरेट किया हुआ है, तो उनको अपने प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने पे महारत हासिल है। तो एक तो उनका जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है वो, दूसरा उनका जो मशीन है वो भी इस काबिल होनी चाहिए, उसमें राइट इक्विपमेंट होनी चाहिए, स्टेट ऑफ मेंटेनेंस। तो इन सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके बाद ही कोई ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। और SSG जो कि उसमें हिस्सा ले रही है एज रेस्क्यूअर्स, जिन्होंने स्लिंग ऑपरेशन करने हैं, उनका भी बहुत अहम होता है। और ये इसमें न सिर्फ स्किल चाहिए बल्कि जुर्रतमंदी भी चाहिए। और ये SSG को जो कि काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग और जो उनका नॉर्मल स्पेशल ऑप्स की ट्रेनिंग होती है तो उसमें इससे एक्सपोज करते हैं। वो इंतहाई जफाकश होते हैं, द बेस्ट ट्रुप्स होते हैं, और जिसका आज उन्होंने अमली मुजाहरा किया। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ये भी कहेगा कि ये जिम्मेदारी जो थी बच्चों को रेस्क्यू करने की वो रेस्क्यू इदारों पर आयद होती है, लेकिन ये जिम्मेदारी और ये कारनामा सर अंजाम दिया पाक फ़ौज के जवानों ने। आप क्या समझते हैं, आपका एनालिसिस क्या है, जो रेस्क्यू अहलकार हैं उनकी ट्रेनिंग में किसी किस्म का फुकदान रहता है जो हर जगह हमें पाक फ़ौज की मदद दरकार होती है? देखिए, ये तो बहुत ही अनयूजुअल सा वाक़या है जिसमें ये पुली दरमियान से स्टेज पे लटक रही थी, और कोई तरीका हो नहीं सकता था। हमें पता है कि हमारे सिविलियन इदारों में वो इख्तियार नहीं है। अभी तक हमने जो डिजास्टर मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी है या विल की कमी है, उस पर बहस हो सकती है, मगर हकीकत यही है। तो जिस इदारे के पास ये सलाहियत है, चाहे वो उसका मेन रोल है या नहीं, तो वो फर्ज की पुकार बे लबैक कहना उसका फर्ज बनता है, वो हमें। ब्रिगेडियर साहब, हेलीकॉप्टर की तेज़ हवा से नबर्द आजमा होना SSG कमांडो के लिए, और दूसरी हवा को चीरते हुए अपने वज़न को काबू रखते हुए उस एक
रस्सी के साथ उस चेयर लिफ्ट से वहाँ पे रेस्क्यू करना, ये और वो भी 6000 फीट की बुलंदी के ऊपर, ये बहुत अनयूजुअल वाक़या नहीं है? वाक़या है, और इसमें वो अपनी जान पे तो वो खेलते हैं ही, शायद उसकी उतनी उनको परवाह ना हो क्योंकि वो उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, मगर उनको ज़्यादा कंसर्न उन कीमती जानों का था जो बच्चे थे, क्योंकि अगर उनको कुछ हो जाता रिस्क लेते हुए तो वो रिस्क फैक्टर सारे उसमें एलिमिनेट करने पड़ते हैं। तो इसको देखते हुए ये बहुत क्रेडिटेबल है जिस तरीके से उन्होंने ये सारा ऑपरेशन अंजाम दिया, और हमें उम्मीद है कि ये सारा अमल जो है बखैर खूबी अंजाम पाएगा। ब्रिगेडियर साहब, जो फ्लाइंग SOPs होते हैं आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स के, वो गालिबन 5-6 से पहले तक होते हैं, तो उन तमाम को बालाए ताक रखते हुए पाक फ़ौज के जवान जो हैं इन बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए मौजूद है मौके पर? जी, वो देखें, वो SOPs तो होते हैं नॉर्मल हालात के लिए, मगर हालात जब इमरजेंसी होती है तो फिर उसमें वो रिस्क लेना पड़ता है, और कैपेबिलिटी की बात है। अगर नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटी है, नाइट ऑपरेशंस की है, तो वो ऑपरेशंस हो जाते हैं, ये इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। बहुत रिस्की होता है क्योंकि ये दिन के वक्त इतना रिस्क था, तो रात के वक्त तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो रिस्क जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर उसमें भी ये सक्सेसफुली ये रेस्क्यू कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत क्रेडिट जाता है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है पाक फ़ौज को। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपका बेहद शुक्रिया। हमदुल्ला मौके पर मौजूद है उनजिला, उनसे कुछ डिटेल्स ले लेते हैं। ठीक है हमद, आप ये बताइएगा कि अभी क्या डिटेल्स इस हवाले से आपको मौसूल हो रही हैं? 5वें बच्चे को रेस्क्यू करने की कोशिशें जारी थी, कहाँ तक पहुंचा है रेस्क्यू का अमल? जी बिल्कुल, रेस्क्यू का जो अमल है वो इस वक्त भी